पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी 2021-2022। तो जो भी शेड्यूल्ड कास्ट एससी के स्टूडेंट्स हैं जिनका घर दिल्ली के अंदर है, वो सभी लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई जरूर करना, ताकि आपकी 100% फीस वापस आपके अकाउंट में आ जाए। तो क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्या रूल्स है जो आपको फॉलो करने ताकि आप इस स्कॉलरशिप को 100% ले सकें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, साथ ही साथ आपको कितना अमाउंट मिलेगा, क्योंकि अलग अलग कॉलेज वाइज ये अमाउंट डिफरेंट करता है। तो कैसे अमाउंट कैलकुलेट करना है वो भी आपको बताऊंगा मैं। और अगर आप लोग 18 साल से कम के हैं तो आपको स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करनी है, क्योंकि जो भी 18 साल से कम रहते हैं उनको स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए एक डिफरेंट प्रोसेस को फॉलो करना होता है। तो वो कैसे करना है वो भी आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा। साथ ही साथ अगर आपका कॉलेज दिल्ली के बाहर का है तो आप लोगों को कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी वो भी बताऊंगा, क्योंकि काफी सारे जो कॉलेज हैं जैसा आईपी यूनिवर्सिटी है, उसके काफी सारे कॉलेज दिल्ली के बाहर भी होते हैं। तो दिल्ली के बाहर के लिए क्या प्रोसेस है वो बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्कॉलरशिप को भरने की लास्ट डेट क्या है वो भी बताऊंगा। और फिर भी कोई डाउट आ जाए पूरी वीडियो देखने के बाद, तो डाउट आएगा ही नहीं, फिर भी डाउट आ जाए तो कमेंट करके बता देना। और ज्यादा ही डाउट आ रहे हो तो कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल लाइव सेशन अरेंज कर पाऊं। तो इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर स्कॉलरशिप स्कीम में कोई अपडेट आता है या कोई दूसरी स्कॉलरशिप आती है, लास्ट डेट अपडेट वगैरह होती है, तो आपको चैनल के थ्रू नोटिफिकेशन आ जाए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन पे जाकर ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि स्कॉलरशिप की सारी अपडेट्स आप तक पहुंच जाए। और भी ज्यादा स्कॉलरशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी है स्कॉलरशिप नाम से, आप लोग चेक कर सकते हो। जो भी वीडियो आपको काम का लगे आप लोग यहाँ पे आकर के चेक कर सकते हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्कॉलरशिप की लास्ट डेट के बारे में जान लेते हैं। इस स्कॉलरशिप की लास्ट डेट जानने के लिए आप लोगों को SC/ST वेलफेयर दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग खुद भी इसकी लास्ट डेट देख सको। अभी जो इसकी लास्ट डेट है 2021-2022 में अप्लाई करने की जो इसकी लास्ट डेट है, यानी जो भी लोग इस साल कॉलेज कर रहे हैं 31 जनवरी 2022 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये रही लास्ट डेट, सबसे ऊपर स्क्रॉल करके आ रही है, आप लोग चेक कर सकते हो। ये डेट जो है काफी बार एक्सटेंड भी हो जाती है मार्च के एंड तक, पर आप मार्च एंड का वेट मत करना, जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लो। अभी 31 जनवरी है, तो हो सके तो 31 जनवरी से पहले ही अप्लाई कर लेना। तो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी के लिए। तो सबसे पहले पोस्ट मैट्रिक है, जिसका मतलब 10th से ऊपर वाले, यानी क्लास 11 12। अगर आप कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो, ITI कर रहे हो, या फिर अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हो, या PhD तक में जो भी कोर्सेज आते हैं वो सारे इसके अंदर कवर होते हैं। तो अगर आप SC के हो और पोस्ट मैट्रिक हो तो आप लोग डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या आपको यहाँ पे रूल्स रहेंगे वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आपको कितना स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलेगा। मेंटेनेंस अलाउंस है जो कि अलग अलग कोर्स वाइज वेरी करता है। यहाँ पे 3 से 4 ग्रुप बना रखे हैं, तो उन ग्रुप वाइज डे स्कॉलर, यानी अगर आप घर से अप डाउन करते हो उनको बोलते हैं डे स्कॉलर। हॉस्टलियर, अगर आप हॉस्टल लेके रहते हो तो उनको उनके लिए यहाँ पे मेंटेनेंस अलाउंस अलग अलग है, वो आप चेक कर सकते हो। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हो, प्लानिंग, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट यानी MBA BBA वाले कोर्स कर रहे हो, तो आपको लिए डे स्कॉलर के लिए 550 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा। साथ ही साथ आप देखते हो नॉन रिफंडेबल फीस, जो भी नॉन रिफंडेबल फीस रहती है वो आपको मिल जाएगी। टूर चार्जेस, अगर आप मेट्रो या बस से ट्रेवल करके जाते हो, कॉलेज दूर है, तो आप अगर पास वगैरह बनवा रखा है, उसकी रिसिप्ट वगैरह है, तो आप दे करके उसका पैसा भी रिफंड करवा सकते हो। बुक वगैरह अगर आपने खरीदी है तो उसका बिल जरूर ले लेना, क्योंकि उनके पैसे भी आप लोग ले सकते हो। और साथ साथ अगर आप लैपटॉप वगैरह कोई गैजेट लेते हो तो उसमें भी आपको कंसेशन मिलेगा। आप लोगों का एक अमाउंट है 45,000, 45,000 तक का अमाउंट आपका वापस आ जाएगा आपके अकाउंट में। अलग अलग कोर्स वाइज जो मेंटेनेंस अलाउंस है वो अलग अलग है, पर इन शॉर्ट बताया जाए तो आप जितनी फीस भर रहे हो उतनी फीस आपकी 100% वापस आई जाएगी। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा वापस आ जाती है। यहाँ पे नर्सिंग वगैरह के लिए कोर्स कर रहे हो तो उसके लिए 530 और 820 का यहाँ पे रहने वाला पूरा जो PDF है आपको मैं
दे दूंगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले रूल्स जान लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे पहली जो शर्त है वो यही है कि आपका जो घर है वो दिल्ली के अंदर ही होना चाहिए। दिल्ली के बाहर अगर आपका घर है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले ध्यान रहे दिल्ली के अंदर आपका घर होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पर एनम। पर एनम का मतलब है पूरे साल में। पूरे साल में 2.5 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे हैं, साथ ही साथ मैं बता भी देता हूँ। आपका आधार कार्ड लगेगा, बैंक डिटेल यानी बैंक की पासबुक, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट, जैसे अगर आप 11th के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए 10th की मार्कशीट लगेगी, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो तो 12th की मार्कशीट लगेगी, कॉलेज के थर्ड ईयर में तो सेकंड ईयर की मार्कशीट लगेगी। तो ऐसे आपकी जो लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है वो यहाँ पे लगने वाली है। फीस स्ट्रक्चर, जो आप कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर अलग अलग कॉलेज का अलग अलग रहता है वो आपको यहाँ पे लगेगा। फी रिसिप्ट लगेगी। फीस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, आप लोग की कॉलेज की वेबसाइट पे आराम से मिल जाएगा फीस स्ट्रक्चर। फी रिसिप्ट, आपने जो इस साल फीस भरी है उसकी रिसिप्ट आपके पास जरूर होनी चाहिए क्योंकि वो भी यहाँ पे अपलोड की जाएगी। इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगने वाला है। और यहाँ पे जैसे बता दूं मैं, जैसे अगर आप सेम फैमिली में कितने भी लोग हो, कितने भी स्टूडेंट्स हो, वो सारे के सारे एलिजिबल रहेंगे तो आप सारे के सारे फॉर्म भर के स्कॉलरशिप ले सकते हो। पर ध्यान रहे आप में से किसी ने भी किसी दूसरी वेबसाइट, यानी काफी लोग क्या करते हैं एनएसपी पे भी फॉर्म भर देते हैं, यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रहता है। अगर आपने इस पे एससी के लिए जो स्कॉलरशिप रहती है टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम फॉर एससी, अगर आप ये वाली भर रहे हो या ऑलरेडी भर चुके हो तो इस वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई मत करना, क्योंकि हो सकता है उस केस में आपकी एक स्कॉलरशिप या दोनों की दोनों ही स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाए। तो कोई भी एक भर लेना, क्योंकि आप सिर्फ एक भरोगे तो ही आपकी 100% स्कॉलरशिप वापस आ जाएगी। तो आप कोई एक भर लेना तो आपको डेफिनेटली स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक बात का ध्यान रखना आप जरूर, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो दिल्ली से बना होना चाहिए। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट दिल्ली के बाहर का है तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा। दिल्ली का इनकम सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। वो कैसे बने इनकम सर्टिफिकेट उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, ये वाला ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग बनवा लेना। बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है। अगर आपने पहले बनवा रखा है तो रिन्यू भी आप लोग इस वीडियो के थ्रू कर सकते हो कि कैसे ये रिन्यू होगा। 14 दिन में आराम से आपका बन भी जाता है, रिन्यू भी 14 दिन में होता है। तो आप लोगों के पास अभी टाइम है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो और अपना इनकम सर्टिफिकेट भी बड़े ही आराम से फ्री में बनता है, आप लोग बनवा लेना। और अब बात कर लेते हैं उन लोगों का जिनका जो कॉलेज है दिल्ली के बाहर है। जैसे मैं बता भी रहा था, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है उसके काफी सारे कॉलेजेस दिल्ली के बाहर है। या अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहे हो, कोई सा भी कोर्स हो, आप लोग कोर्स की लिस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे 11th 12th हो गया, कोई भी नर्सिंग का कोर्स होगा, लॉ का कोर्स होगा, बीएससी बीकॉम सीए पीएचडी तक कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हो तो आप लोग इस स्कीम के लिए अवेलेबल हो, जैसा बता भी चुका हूं मैं। तो उसके लिए अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो जो कि दिल्ली के बाहर की है तो उसके लिए आपको पहले तो जो मैं फॉर्म बताऊंगा वो फॉर्म भर लेना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, वहां से वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को उनकी जो स्टैंप वगैरह है वो लगवा लेनी है। स्टैंप कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और ध्यान रहे जो कास्ट सर्टिफिकेट एससी का जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका लगेगा यहाँ पे वो दिल्ली का बना होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप जरूर बनवा लेना। और अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको क्या है, हॉस्टल का जो पैसा है वो भी वापस मिल जाएगा। किस रेट से वापस मिलेगा वो देख सकते हो यहाँ पे। हॉस्टलियर के लिए मेंटेनेंस अलाउंस वही बता रखा है कि अगर आप अलग अलग कोर्स वाइज अलग अलग हॉस्टल का पैसा यहाँ पे रिफंड होता है। अगर आप सीए पीएचडी एमफिल इंजीनियरिंग एमबीबीएस जैसे कोर्स करो तो 1200 रुपये महीने के हिसाब से आपको यहाँ पे रिफंड हो जाएगा। अलग अलग कोर्स वाइज अलग अलग है, बीए बीकॉम बीएससी कर रहे हो तो 570 रुपये महीने के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, 12 महीने के बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएंगे। हॉस्टल वाइज कितना पैसा मिलेगा, डे स्कॉलर वाइज कितना मेंटेनेंस लॉज है वो आप लोग यहाँ पे चेक कर लेना। अलग अलग कॉलेज वाइज और इस पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर जैसे मैं बता रहा था, ऑफिशियल लेटर हेड पे फीस स्ट्रक्चर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑफिशियल लेटर हेड पे आप अपने कॉलेज में बात कर लेना एडमिन पे जा करके, क्योंकि वहीं से ऑफिशियल लेटर हेड पे आपको मिलेगा ये फीस स्ट्रक्चर। जैसा कुछ इस तरीके से रहता है। ये तो फिलहाल एक नोटिफिकेशन टाइप में डीटीयू दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी का है। तो अगर आप लोगों को अगर बनवाना है फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज में बात करना, अलग अलग कॉलेजेस में इसको बनवाने का तरीका अलग अलग रहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वहां पे अलग अलग कॉलेजेस में जाके आप लोग पता कर सकते हो
कि कैसे आपका फीस स्ट्रक्चर बनेगा, ये कॉलेज से बनता है, तो आप कॉलेज में जाकर पता कर लेना। और ध्यान रहे, अगर आप सेम लेवल के कोर्स को दोबारा रिपीट कर रहे हो, जैसे आपने बीए कर लिया है और अगर आप उसके बाद बीकॉम करने का सोच रहे हो, या आपने बीए कर लिया है बीसीए करने का सोच रहे हो, तो उस केस में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। आप लोग एक लेवल का कोर्स यानी आप ग्रेजुएशन कर चुके हो ऑलरेडी, तो आप दोबारा से अगर ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हो, दोबारा ग्रेजुएशन का कोई कोर्स कर रहे हो, तो आप स्कॉलरशिप नहीं ले पाओगे। आप सिर्फ एक कोर्स के लिए, एक लेवल के लिए आप लोग एक ही बार स्कॉलरशिप ले सकते हो। या फिर अगर आपने कोई एक प्रोफेशनल कोर्स कर लिया, जैसे मान लेते हैं आपने पहले बीटेक कर लिया है और फिर आप अब लॉ करने का सोच रहे हो, तो अगर आप बीटेक आपने कर चुका है तो आप लॉ के लिए स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। तो आप लोग दो प्रोफेशनल कोर्स के लिए स्कॉलरशिप नहीं ले सकते, आप लोग सिर्फ एक ही कोर्स के लिए स्कॉलरशिप ले पाओगे। हालांकि आप दो प्रोफेशनल कोर्स डेफिनेटली कर सकते हो, पर आपको दोनों के लिए स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, तो इस बात का आप ध्यान रख लेना। अब बात कर लेते हैं कितना स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलेगा। वो डिपेंड करता है बेसिकली आपकी फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। अलग अलग कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर अलग अलग वेरी करता है, अलग अलग ईयर वाइज वेरी करता है। हर साल आपको हो सकता है अलग फीस देनी पड़े, अलग अलग कोर्स का अलग अलग होता है, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग होता है। वो आपको कॉलेज से ही फीस स्ट्रक्चर आपने जो भरी होगा इस तरीके से दिखता है, बेसिकली आपको वहां पे अपने कॉलेज में मिल जाएगा। उसके वाइज आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग ये मिल जाएगा एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन फीस। अगर आपने कहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ रहता भी है, इसमें फिलहाल नहीं लिख रखा इतनी चीजें, पर आपके जो फीस स्ट्रक्चर है वहां पे डेफिनेटली लिखी होंगी एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन फीस, ट्यूशन फीस आप लोग देख सकते हो, ये भी ट्यूशन फीस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है फीस स्ट्रक्चर का। गेम्स फीस, यूनियन, लाइब्रेरी, मैगजीन, मेडिकल एग्जामिनेशन की जो फीस है, ये सारी चीजें आपको रिफंड हो जाएंगी और इसी के अंदर आपका जो है पूरा 100% जो फीस है वो रिफंड हो जाती है। इसमें सिर्फ आपको अगर आप कोटेशन मनी दे रहे हो या सिक्योरिटी मनी, जो कि बेसिकली 2 से 4,000 5,000 रुपए ही होता है सिक्योरिटी मनी किसी भी कॉलेज के लिए, वो आपको रिफंड नहीं होता। वो जैसे आप कॉलेज खत्म करते हो वो कॉलेज ही आपको रिफंड कर देता है, इसी वजह से वो स्कॉलरशिप में आपका काउंट नहीं होता है। तो बाकी जो रिफंडेबल और कोटेशन फीस है वो उसको छोड़कर बाकी सारा का सारा पैसा 100% आपके अकाउंट में आ जाएगा। और जितना भी फीस भर रहे हो, मान लेते आपने 1 लाख भरा है तो आपको डेफिनेटली 1 लाख रुपए कम से कम आपके अकाउंट में मिल ही जाएगा। और दूसरी चीजों का बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका बैंक अकाउंट और आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। नहीं लिंक है तो बैंक जाके करवा लेना, एक ही दिन में आपका आराम से लिंक हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि ये स्कॉलरशिप 100 बच्चों को मिलेगी, 1000 बच्चों को मिलेगी, 10,000 बच्चों को मिलेगी। जितने भी लोग एलिजिबल है, जिनने इस फॉर्म भरा है सही तरीके से, जिनके सारे डॉक्यूमेंट सही है, उन सभी बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। एनएसपी में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है स्कॉलरशिप में, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिमिटेड बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, 10 बच्चों को, 20 बच्चों को, 50 बच्चों को। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी बच्चों ने अच्छे से स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है सभी के सभी बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो फॉर्म अच्छे से भरना तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं फॉर्म को भरना कैसे, कैसे भरना है फॉर्म, क्या है फॉर्म, कहाँ मिलेगा फॉर्म। तो बहुत आसान है, सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका यहाँ पे अकाउंट है या नहीं है, न्यू यूजर पे जाना, अकाउंट बना लेना, बड़े आराम से अकाउंट बन जाएगा आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड की मदद से। अकाउंट बनाने में गलती ना हो इसके लिए ऑलरेडी चैनल पे वीडियो है, ये वाला ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ताकि आप यहाँ पर अकाउंट बनाना सीख जाओ बड़े आराम से। क्योंकि अकाउंट ही गलत बनाओगे तो बहुत सारी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो अकाउंट बिल्कुल सही से बनाना। और अगर आप लोगों को कोई और दिक्कत आ रही हो, जैसे अगर आप लोगों को पहले अकाउंट हो या आईडी पासवर्ड भूल गए हो, तो फॉरगॉट आईडी पासवर्ड पे क्लिक करके आप लोग आईडी पासवर्ड वापस ले सकते हो। और वैसे भी नहीं आ रहा तो एसडीएम ऑफिस में इंक्वायरी काउंटर पे चले जाना, वहां से आपको जरूर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। और ऑनलाइन कैसे रिकवर होता है उसके ऊपर ये वाला वीडियो है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। आपको कैसे फॉरगॉट आईडी पासवर्ड पर क्लिक करके कैसे चीजें लेनी है आईडी पासवर्ड वो मिल जाएगा। आईडी पासवर्ड अगर आपको ध्यान है बिल्कुल अच्छे से, तो आप आगे फॉर्म प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पर आईडी पासवर्ड फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो आ जाएंगी, लॉगिन करते आप लोग चेक कर लेना बाकी सारी डिटेल्स को। अगर कुछ अपडेट करना हो प्रोफाइल पे आकर अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे आपकी जो बेसिक डिटेल रहती है वो तो खैर अपडेट नहीं हो पाएगी, लेकिन बाकी जो आपका फादर्स नेम हो गया या फिर आपका जो एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो आप लोग यहाँ से अपडेट कर सकते हो। अपना फोटो वगैरह भी अपडेट हो जाएगा, तो छोटी मोटी डिटेल्स आपकी अपडेट हो जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप डिटेल्स अपडेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। बहुत आसान है, अप्लाई ऑनलाइन पे जाना, अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक कर सकते हो।
नीचे आप लोग आओगे स्क्रॉल करते हुए तो सबसे नीचे आ जाना। आपको जैसा मैंने बताया था आपको किस डिपार्टमेंट में मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ SC ST। तो उसके लिए आप इस डिपार्टमेंट को ढूंढ लेना। यहाँ पे नीचे आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ SC ST। इसी सेक्शन के अंदर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC अभी 68 नंबर पे। नंबर इसका वेरी करता रहता है, नंबर चेंज हो जाता है क्योंकि स्कॉलरशिप स्कीम ऊपर वाली या नीचे वाली चेंज हो जाती है, घट या बढ़ जाती है, उस केस में नंबर चेंज हो जाता है। तो आप स्कॉलरशिप स्कीम का नाम ध्यान कर लेना। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है SC के लिए। प्री मैट्रिक मत कर लेना क्योंकि वो 10th से कम वाली रहती है। पोस्ट मैट्रिक आपको लेनी है क्योंकि इसी में ज्यादा पैसे हैं और साथ ही साथ आप इसी के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना। यार आपका अप्लाई बटन। अगर आपके सामने ऐसा कुछ एरर आ रहा है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपका लिखा है ऑलरेडी अप्लाइड फॉर सिलेक्टेड सर्विसेज। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आना, पेंडिंग फॉर सबमिशन यहाँ पे क्लिक कर लेना। आपका हो सकता है यहाँ पे कुछ आपने गलत फॉर्म भर दिया हो या कोई चीज आपकी मिस्टेक हो गई हो, तो उस केस में आपका ये छोटा सा मैसेज दिखा सकता है। तो इससे परेशान नहीं होना है, बहुत छोटी सी चीज है। तो इसके बाद जैसे आप यहाँ पे पेंडिंग फॉर सबमिशन पे आओगे ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, आपको बस यहाँ पे डिलीट कर देना, कुछ नहीं करना। आपका डिटेल करेंगी, आपने कुछ नहीं भरा हुआ है, डिटेल डिलीट पे आपको क्लिक करना है और इसको बड़े आराम से डिलीट कर दोगे। सक्सेसफुली डिलीट का मैसेज आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, वापस अप्लाई ऑनलाइन का आना, अप्लाई फॉर सर्विसेज नीचे स्क्रॉल कर सकते हो। जैसा बताया था डिपार्टमेंट ऑफ SC ST वेलफेयर, ये आपका 68 नंबर पे अभी शो कर रहा है। अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना। आपकी बेसिक डिटेल्स ये हैं, आप लोग चेक कर लेना। एडिट करनी हो, अपडेट करनी हो, यहाँ पे एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके वही सेम अपडेट वाला पेज आ जाएगा। अपडेट कर सकते हो छोटी मोटी चीजें जैसे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर सही जरूर रखना क्योंकि लास्ट में मोबाइल नंबर पे OTP भी आता है। ईमेल एड्रेस भी अपडेट कर लेना जरूर, एड्रेस वगैरह सारी चीजें चेक कर लेना। बेसिक डिटेल अपडेट नहीं होगी, वो बता चुका हूँ ऑलरेडी। उसके लिए आपको नई ID बनानी पड़ सकती है। अगर आपने पहले आधार कार्ड से बनाई है, वोटर ID कार्ड से बना लेना। वोटर ID कार्ड से बना रखी है तो आधार कार्ड से बना लेना। सिर्फ 2 ही बार ID बनाई जा सकती है। कैसे बनानी है ID ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऊपर आई बटन में लिंक है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहां से चेक कर लेना। तो अपडेट करने का यही 2 प्रोसेस है, बता चुका हूँ। अब अगर सारी चीजें सही हैं तो अप्लाई फॉर सर्विसेज में वापस आ जाना आप लोगों को। 68 नंबर जैसा बताया था डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ SC ST। अप्लाई पे क्लिक करके डिटेल्स चेक कर लेना और सही डिटेल्स हो बाकी सारी डिटेल्स चेक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। या आगे आपकी बेसिक डिटेल्स चेक कर सकते हो और ये सारी बातों का गाइडलाइन का आपको फॉलो करना है स्कॉलरशिप लेते टाइम। जैसा बताया तभी था मैंने, आपकी जो इनकम है 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। SC के स्टूडेंट्स आप होने चाहिए। साथ ही साथ आपकी कोई भी स्टेट फंडेड यानी जो मैंने बताया था NSP वाली स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई ना कर रखा हो, वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। हॉस्टल फीस आपकी वापस आ जाएगी, किस चीज के अकॉर्डिंग वापस आएगी, या आपका जो अलग अलग यहाँ पे ग्रुप वाइज है उसके अकॉर्डिंग आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। फीस स्ट्रक्चर आपका ऑफिशियल लेटर पे होना चाहिए। आधार कार्ड आपका मैंडेटरी यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट दिल्ली का होना चाहिए और बाकी सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। छोटा सा फॉर्म है जैसा बताया था, एकेडमिक सेक्शन 2021-2022। इस साल जो भी लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कॉलेज में एडमिशन हो गया है या स्कूल में अगर आपका जो भी रोल नंबर या एडमिशन नंबर है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। आपका नाम, अगर आप पहली बार स्कॉलरशिप ले रहे हो तो फ्रेश पे क्लिक करना, नहीं तो रिन्यूअल पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप दूसरी बार या 2 से ज्यादा बार स्कॉलरशिप ले चुके हो पहले भी तो आप रिन्यूअल पे क्लिक कर सकते हो। इसके बाद आपकी कैटेगरी जैसे स्पेशली SC के लिए तो SC आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। आपका जो SC का सर्टिफिकेट दिल्ली का है, दिल्ली के बाहर का वो बता देना। दिल्ली का अंदर का ही चलेगा, दिल्ली के बाहर का तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आपकी आ सकती है। दिल्ली का बाहर का हो तो आपको यहाँ पे दिक्कत दे सकता है। आप दिल्ली के अंदर हो वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर वगैरह सारी चीजें भर लेना। अब कास्ट सर्टिफिकेट बहुत लोगों का थोड़ा सा पुराना बन रखा है, 2015 का 16 का। तो उस समय क्या था कि कास्ट सर्टिफिकेट जो नंबर है वो यहाँ पे ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो वेरीफाई नहीं हो पाएगा तो उसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि लास्ट में आपको बस यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर है वो यहाँ पे फिल कर लेना है। इशू डेट भी आएगी, वो आपकी डेट लिखी हुई रहती है, अलग अलग की अलग अलग डेट रहती है, आप लोग देख कर डेट भर सकते हो। पैन कार्ड अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे वो भर सकते हो। फैमिली की एनुअल इनकम, यहाँ पे वही एनुअल इनकम भरना जो आपका इनकम सर्टिफिकेट में प्रिंट होके आ रखा है, कि बाद में आप इनकम सर्टिफिकेट डालोगे तो वहां से इनकम यहाँ पे मैच करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनकम सर्टिफिकेट में जो इनकम लिखी हुई है वही यहाँ पे आप लोग भर लेना, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख लेना आपका जो कॉलेज है वो दिल्ली में है या नहीं है। दिल्ली में है तो बहुत बढ़िया बात है, दिल्ली में नहीं है
तब एक छोटा सा प्रोसेस जो होता है वो फॉलो करना रहता है, वो बताऊंगा मैं आपको फिलहाल यहाँ पे। जैसा दिल्ली में आपका नहीं है, तो उस केस में जो भी आप कॉलेज कर रहे हो, जैसे वो पॉलिटेक्निक है, ITI है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कॉलेज है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, क्या है, वो डिटेल्स भर लेना। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें, एजुकेशन डिपार्टमेंट, PTE, बाकी किस चीज़ में आता है वो चीज़ आप लोग कॉलेज की डिटेल्स या स्कूल की डिटेल्स है वो भर लेना। और जैसे फॉर्म भर लेते हो, जैसा बता रहा हूँ, स्पेशली इस चीज़ पे अंडरलाइन जरूर करना, स्कूल कॉलेज जो भी है अगर दिल्ली के बाहर का है, तो ये जो फॉर्म जो भरोगे अभी ये वाला, पहले इसको यहाँ से कंप्लीट भर लेना अच्छे तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद क्या करना, आप प्रिंट आउट निकाल लेना। उसके बाद फाइनल सबमिट करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है अपने स्कूल या कॉलेज में जा करके वहां पे स्टैंप लगवा लेना। स्टैंप लग जाएगा आपका। उसके बाद आप स्टैंप लगाने के बाद इसका SC ST वेलफेयर के जो इस डिपार्टमेंट का ऑफिस है वहां पे अगर आप इन पर्सन खुद जाकर इन डॉक्यूमेंट को फॉर्म वाइज सबमिट कर सकते हो या बाय पोस्ट भी भेज सकते हो। किस एड्रेस पे जाना है वो बता देता हूं आपको। एड्रेस यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में जाओगे या इसका एड्रेस भी आपको नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर ये एड्रेस है आप लोग देख सकते हो। ये आपका B ब्लॉक 2nd फ्लोर विकास भवन IP ईस्ट स्टेट न्यू दिल्ली 110002। इस एड्रेस पे आप लोग पोस्ट भी कर सकते हो और खुद भी जा करके इस फॉर्म को दे सकते हो। फॉर्म को यहाँ से ऑनलाइन भरने के बाद, ठीक है, तो फॉर्म भर लेना। और यहाँ पे आपका एफिलिएशन नंबर और स्कूल का या जो एक नंबर रहता है, स्पेशल कोड रहता है, बेसिकली रिकॉग्निशन नंबर, अलग अलग कॉलेज स्कूल का अलग अलग रहता है, आप लोगों को अपने स्कूल कॉलेज के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। वो आप लोग हमें पता लगा लेना स्कूल या कॉलेज कौन से स्टेट में है वो भर लेना, क्योंकि स्कूल या कॉलेज आपका दिल्ली का बाहर का हो सकता है और घर दिल्ली के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी कॉलेज की डिटेल्स आएंगी वो भर लेना। और आप अभी किस क्लास में, जैसे मैंने बताया था 11 से लेकर के पूरा PhD तक के स्टूडेंट्स भर सकते हैं, वो चीज आप लोग यहाँ पे फिल कर लेना। आप लोग अभी कौन सा कोर्स करो वो डिटेल्स भर सकते हो, प्रीवियसली किस क्लास में थे वो बता सकते हो, प्रीवियस कौन सा कोर्स किया है, वो कौन से ईयर में कोर्स कराया है प्रीवियस वो बताना है आपको। हॉस्टल में हो नहीं हो, क्योंकि हॉस्टल में अगर आप हो और हॉस्टल में नहीं हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो मेंटेनेंस अलाउंस है वो वेरी करता है थोड़ा सा, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग यहाँ पे फॉर्म में बिल्कुल सारी और सही डिटेल्स भर लेना। यहाँ पे ध्यान रहे बैंक अकाउंट जो है आपके नाम पर जरूर होना ही चाहिए, ठीक है, नहीं है तो खुलवा जरूर लेना बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा आपके नाम पर ही ट्रांसफर होने वाला है। आपका बैंक की डिटेल्स यानी MICR कोड, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस, ये सारी चीजें आपको फिल कर लेनी है। और बाकी फी डिटेल्स, जैसे जो भी ट्यूशन फी आपने कितनी भरी है, एडमिशन फीस कितनी है, साइंस फीस, लैब फीस, को करिकुलर फीस, स्पोर्ट फीस, नॉन रिफंडेबल फीस, वो आपको कैसे पता चलेगा, आपके कॉलेज का, आपके जो कोर्स है उसका फीस स्ट्रक्चर आप लोग देख लेना अच्छे से, उसको रीड कर लेना फीस स्ट्रक्चर को, क्योंकि अलग अलग कॉलेज का अलग अलग ईयर वाइज, अलग अलग कोर्स वाइज वेरी करता, अलग अलग रहता है। इस वजह से ये चीज आपको खुद ही देखनी पड़ेगी। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है वो कोई और कोर्स कर रहे होंगे तो उनका अलग रहेगा। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, एम्स के स्टूडेंट्स हैं, IIT के स्टूडेंट्स हैं, तो आपका यहाँ पे अलग रहने वाला है। तो आप लोग अपने फीस स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे सारी डिटेल्स भर लेना। तो ये सारा जो आप भरोगे ये सारी चीज आपको रिफंड हो जाएगी, या आपको भर लेना है। तो जैसे आप फॉर्म भर लोगे उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स भरने के बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे रेडी रखने के लिए, जो कि था आपका रेसिडेंस प्रूफ, जिसमें कि आप लोगों को आधार कार्ड डाल सकते हो। अगर आप आधार कार्ड डाल रहे हो तो दूसरे डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड डालना है। यहाँ पे रेसिडेंस प्रूफ में आप चाहो तो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल भी डाल सकते हो उसका, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सेल्फ अटैच्ड आपको आधार कार्ड डालना है। इनकम सर्टिफिकेट आपका रिन्यू नया होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट और बैंक डिटेल यानी बैंक पासबुक की फर्स्ट पेज की कॉपी, जहाँ पे आपका MICR कोड, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें लिखी हो, उसको आपको स्कैन करके अपलोड कर देना है। मार्कशीट आपको प्रीवियस क्लास की यहाँ पे लगा देनी है। फी स्ट्रक्चर जैसा मैंने बताया था ये तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन है, पर आपको ओरिजिनल कॉलेज से बनवाना पड़ेगा, उनके लेटर हेड पे उनका स्टैंप वाइज आपको लगी होनी चाहिए, वो आपको अपलोड करनी है। और फी रिसिप्ट करंट ईयर की आपने इस साल जो फीस भरी है उसको यहाँ पर आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर लेनी है, ठीक है। आपको जैसा बताता हूँ अपलोड कैसे करना है। अपलोड पे क्लिक करोगे आप लोग, डॉक्यूमेंट जैसा अगर आप अपलोड करना चाहते हैं रेसिडेंस प्रूफ के लिए तो 4 डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस, लैंडलाइन बिल, राशन कार्ड या वोटर ID कार्ड। जैसा आप वोटर ID कार्ड को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आपका लोड होकर के आ जाएगा। यहाँ पे नेट का थोड़ा भी इश्यू चल रहा है तो इस वजह से
आप लोगों को प्रॉब्लम शो करनी पड़ सकती है। बाकी सारी चीजें अपलोड आप करोगे तो ध्यान रहे आप यहाँ पे सिर्फ पीडीएफ या .jpg फोल्डर में ही चीजें अपलोड कर सकते हो, और वो भी सिर्फ 100 KB के अंदर अंदर। तो पहले आप लोग 100 KB का स्पेस जरूर बना लेना। अगर आपको नहीं आता है कि 100 KB कैसे बनाना है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। एक वेबसाइट है आपका, उसका नाम है वेबसाइट का picresize.com। इस वेबसाइट का लिंक जरूर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ताकि आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को 100 KB के अंदर अंदर कर सकते हो। यहाँ पे फोल्डर रख लेना और आगे जाके साइज सिलेक्ट करके आप लोग चेंज कर सकते हो साइज को 100 KB करके। यहाँ पे साइज सिलेक्ट करके सारी चीजें आप लोग अपलोड कर लेना इसी तरीके से। इस तरीके से आपका रेसिडेंस प्रूफ अपलोड हो जाएगा। फिर आपके आधार कार्ड की बारी आती है, तो आधार कार्ड भी आप लोग अपलोड कर सकते हो। तो आधार कार्ड अपलोड करने के लिए आप लोग यहाँ पे आधार कार्ड का जो भी नंबर वगैरह किस डिपार्टमेंट से यूआईडी से होता है, आधार कार्ड का कंप्लीट नंबर आप लोग डालकर और उसको अपलोड कर लेना। अब यहाँ पर बारी आती है आपके इनकम सर्टिफिकेट की, तो उसको भी अपलोड कर लेते हैं। इस तरीके से आपका इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड हो जाएगा। अब बारी आती है कास्ट सर्टिफिकेट की। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आप लोग ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली चीजें आ जाएंगी और उसका नंबर आप लोग फिल कर लेना। अब यहाँ पे बैंक डिटेल्स जब आप अपलोड करोगे तो अपने बैंक का नाम और बैंक का अकाउंट नंबर डाल लेना और चीजें अपलोड कर लेना, और यहाँ पे टिक करके अपलोड पे क्लिक कर देना। अब बारी आती है आप ईयर की मार्कशीट आपको अपलोड कर लेनी है। अपलोड करने के लिए यहाँ पे आप लोग आ जाना नीचे मार्कशीट, और यहाँ पे आप लोग अदर्स पे क्लिक, ऑटोमेटिकली आ जाएगा अपने स्कूल का नाम, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर में आप लोग अपना रोल नंबर लिख सकते हो। तो अब बारी आती है आपके फीस स्ट्रक्चर की, उसको भी आपको अपलोड कर लेना है। अपलोड पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ना नीचे कॉपी फीस स्ट्रक्चर, अदर्स पे क्लिक कर लोगे, आपके डिपार्टमेंट यानी कॉलेज का नाम और आपका रोल नंबर आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपका लास्ट डॉक्यूमेंट आता है आपकी फी रिसिप्ट, इस पे भी अपलोड पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे अपलोड का ऑप्शन है फी रिसिप्ट, आप लोग अदर्स पे क्लिक करके अपने कॉलेज का नाम और रोल नंबर डाल के इसे फिल करके अपडेट कर लेना। तो इस तरीके से आप लोग डॉक्यूमेंट हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके जो अपलोड हो जाएंगे। आपको यहाँ पे कुछ ग्रीन हो सकता है, कईयों में रेड और कईयों में येलो साइन देखने के लिए मिल जाए, तो उससे आपको घबराना नहीं है कि सब में ग्रीन हो तभी आप फॉर्म को आगे बढ़ाओगे, ऐसा कोई जरूर नहीं है। बस ध्यान रखना आपके जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो वो आपने सारे सही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपने डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डाले वो सारे सही होने चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ पे ये ग्रीन और ये चीजें कलर जो है वेरी कर सकता है, पर आप अपने तरफ से सारी चीजें बिल्कुल सही और करेक्ट डालना। उसके बाद अगर आप चाहो तो व्यू पे क्लिक करके व्यू भी कर सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। दोबारा अपलोड करना चाहो तो री अपलोड पे क्लिक करके दोबारा भी चीजें अपलोड कर सकते हो। अब आपको आगे आना है, कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फोटोग्राफ, अगर आप चाहो तो फोटोग्राफ अपलोडेड आपकी पहले की होगी तो ठीक है, नहीं अपलोड है तो मॉडिफाई पे क्लिक करके आप लोग चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अगर आप अपलोड करना चाहो तो अपलोड कर सकते हो, कैप्चर करना चाहो तो वो चीज आप लोग कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो गो बैक पे क्लिक करके पीछे फॉर्म को वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो बड़े आराम से। तो जब आप सारा फॉर्म भर लेते हो, बेसिक डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली फिल होती हैं, जो चीजें आपने भरी होती हैं वो आप लोग यहाँ पे चाहो तो लास्ट में चेक कर सकते हो सारी डिटेल्स सही है या नहीं है। एडिट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोग चाहो तो एडिट भी कर सकते हो इन सारी डिटेल्स को जो भी आपने फिल कर रखी है। बैंक डिटेल से लेकर फी डिटेल हो गई, स्कूल कॉलेज की आपकी डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल, तो सारी चीजें, साथ ही साथ जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनको भी चाहो तो एडिट वगैरह कर सकते हो। पर फाइनल सबमिशन से पहले सारी चीजें जरूर चेक कर लेना। फोटो अपलोड या अपडेट करनी हो वो भी चेक कर सकते हो। इसके बाद सारी चीजें जब आपकी सही लगे आपको, उसके बाद नीचे फाइनल सबमिट का आपको बटन मिलेगा, इस पे क्लिक कर लेना। इसके बाद आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि इसके बाद आप लोग चेंज नहीं कर पाओगे, तो ओके पे क्लिक कर लेना। इसके बाद आपके फोन पे एक ओटीपी दिया जाएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आप अपना फोन नंबर अपडेट जरूर करना। आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे और सबमिट क्लिक करोगे। यहाँ के बाद फाइनल आप चेंज नहीं कर पाओगे, तो इससे पहले ओटीपी डालने से पहले फाइनल रिव्यू जरूर कर लेना फॉर्म का कि सारी चीजें आपने सही भर रखी है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करके आप लोग इस फॉर्म को बड़े आराम से सबमिट कर सकते हो। जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाए उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, रिपोर्ट्स में आ जाना है, एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस। यहाँ पे जो भी फॉर्म आपने भरा होगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। उसके बाद जैसे ही मैंने बताया, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद रिपोर्ट्स में आकर एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस पे आ जाना। फॉर्म का नाम सर्विस नेम में यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसका फॉर्म का पूरा जो प्रिंट है वो आप लोग डाउनलोड कर लेना। फॉर्म का प्रिंट डाउनलोड करने के बाद अब जैसा मैंने बताया था, जिनका कॉलेज दिल्ली के बाहर का है उन लोगों को क्या करना है, फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट मैंने स्टार्टिंग में बताए थे
उन डॉक्यूमेंट्स को आप लोग अटैच कर लेना, कॉलेज पे स्टैंप जरूर लगवाना, और उसके बाद जो मैंने एड्रेस बताया था SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में, खुद चाहो तो खुद जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कराना, नहीं तो आप लोग अपने पोस्ट से भी भेज सकते हो इन डॉक्यूमेंट्स को। और अगर आप लोगों का कॉलेज दिल्ली में है तो आपको कोई परेशानी है ही नहीं, आपको सिर्फ अपने कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट्स अपने दे देने हैं, बस कॉलेज में डॉक्यूमेंट दो और आपका काम खत्म हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो कि 18 साल से कम है, उनको कैसे फॉर्म भरना है, क्योंकि एक्चुअली उनका थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट रहता है। उनको क्या करना है, उनको सबसे पहले उनके खुद की आईडी नहीं बनानी है, अगर बना लिया तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको अपने फादर की या मदर की आईडी बना लेनी है। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पे आईडी कैसे बनानी है ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद प्रोफाइल पे आना, यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल, तीसरे नंबर पे आपको ऑप्शन मिलेगा माइनर प्रोफाइल सेक्शन का, तो यहाँ पर आप ऐड अटैच माइनर पे क्लिक करके अपनी सारी डिटेल्स भर लेना। यानी आपका जो अकाउंट है आपके फादर के अकाउंट के अंदर ही बन जाएगा, फादर नहीं है तो मदर का अकाउंट बना लेना। तो वहां पे आपको ये सारी डिटेल्स फिल कर लेनी है और आपको खुद को रजिस्टर कर लेना है एज अ माइनर। और उसके बाद जैसे आप सारी डिटेल्स भर लोगे अपने आधार कार्ड वगैरह की, आपका डॉक्यूमेंट नंबर यानी आधार कार्ड का नंबर हो गया, आपका नाम, जेंडर, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस हो गया, आपका पिन कोड, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीज आप जब भर लोगे और फोटो वगैरह अपलोड कर दोगे, उसके बाद आपका खुद का यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा माइनर अकाउंट। और माइनर अकाउंट में आने के बाद आप लोग क्या है, फिर यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, जैसा मैंने पूरा वीडियो में बताया है कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है, सेम उसी तरीके से आपको फॉर्म भर लेना है। अबे माइनर अकाउंट कौन बनाएगा बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुन लेना। जो भी 11th क्लास और 12th क्लास के स्टूडेंट जनरली 18 साल से कम के रहते हैं, 16-17 साल के रहते हैं, या अगर आप कई कॉलेज के फर्स्ट ईयर में 17 साल में भी चले जाते हैं, अगर आप 18 साल कंप्लीट नहीं है तो आप लोग यहाँ पे माइनर अकाउंट बना करके इस मेथड से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लिख भी रखा कि आप 18 साल से कम के होने चाहिए, तभी आप माइनर अकाउंट बना करके इस मेथड से फॉर्म भर लेना। और फॉर्म भरने के बाद बाकी प्रोसेस सेम है। अगर आप स्कूल में हो तो डेफिनेटली आपको जो फॉर्म है वो स्कूल में ही सबमिट करना है। अगर आपका कॉलेज दिल्ली में है तो दिल्ली में कॉलेज है तो आपको अपने कॉलेज में ही सबमिट करना है फॉर्म को। अगर आपका दिल्ली के बाहर है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो आपको क्या है, फॉर्म ले जा करके या तो खुद इस एड्रेस पे देकर आना है या फिर आप बाय पोस्ट भी इस एड्रेस पे भेज सकते हो। तो ये था पूरा वीडियो जहां पर आपको पूरा मैंने बता दिया है स्टेप बाय स्टेप। अब भी कोई डाउट आ रहा हो, कोई चीज समझ ना आई हो, कहीं पे कोई स्टेप में आपको समझ ना आया हो, कोई परेशानी आ रही हो, तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे लाइव आपके लिए डाउट सेशन भी अरेंज कर दूंगा अगर आप कमेंट करके बताओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करना ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगर यहाँ पर इसकी लास्ट डेट में कोई अपडेट आता है जो कि डेफिनेटली आएगा ही आएगा, तो आपको वो चीज भी यहाँ पे पता चल सके। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टिल नाउ।